अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो अपने अंदर जो है रिप्रोडक्शन का अमल अंजाम देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैक्टीरिया बीइंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड्स। बैक्टीरिया क्योंकि ये पहले जानदार हैं, शुरुआती जानदार हैं और ये प्रोकैरियोटिक हैं, यानी इनके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मौजूद है। सब बैक्टीरिया कैन परफॉर्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस अंजाम दे सकते हैं, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को वो किसी और डीएनए के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो खैर अब जो मेन मेथड्स हैं उनको हम लोग जिक्र करते हैं। बैक्टीरियल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन के तरीक़ेकार हैं और ये नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करें, द फॉलोइंग मेथड्स बाय विच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, दीज मेथड्स आर। तो इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो तरीक़ेकार है वो है बाइनरी फिशन, कॉन्डिया फॉर्मेशन और तीसरा जो है वो है बडिंग। सबसे पहले हम जो है बाइनरी फिशन को जिक्र करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सबसे तेज़ रिप्रोडक्शन का तरीक़ेकार है वो बाइनरी फिशन होता है। इन बाइनरी फिशन सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल्स। बाइनरी फिशन के अंदर जो सिंगल सेल होगा, यानी कि ये आप जो देख सकते हैं ये सिंगल सेल है, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू टू सेल्स। दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो डाटा सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसका जो तरीक़ेकार होगा वो यानी कि 20 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर दो सेल बन जाएंगे आराम से। यानी कि एक सिंगल सेल का टूट जाना दो सेल्स के अंदर, ये बाइनरी फिशन कहलवाएगा। बिफोर बाइनरी फिशन अकर्स द सेल मस्ट कॉपी इट्स जेनेटिक मटीरियल डीएनए। बाइनरी फिशन के होने से पहले, यानी कि जब बाइनरी फिशन का अमल हो रहा होगा, जब सेल अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, तो उस दौरान जो चीज़ होनी है वो ये होगी कि जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटीरियल है, उसका डबल होना लाजमी है। यानी कि पहले डीएनए डबल होगा, उसके बाद ही जो है बाइनरी फिशन का अमल होगा। बाइनरी बना दो और फिशन का मतलब होगा टूटना, दो सेल तभी टूटेंगे। द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल incipient nuclei are then distributed into two poles of the dividing cell without spindle formation। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा दो सेल के हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और सेल के हिस्सों में चला जाएगा और उसके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं आएगी। याद रखिएगा जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, फिर उनमें से स्पिंडल फाइबर्स बनती है जो कि फिर सेल को डिवाइड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई अमल नहीं होने वाला। सिंपल ये होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, दो हिस्सों में चला जाएगा और फिर दो हिस्से जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। और दो हिस्से डिवाइड किस तरह से होंगे, उनके बीच में एक दीवार बनेगी। अ ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप्स एंड साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड इन टू रीजन ऑफ सेल फ्रॉम द मिडल सेपरेटिंग द टू डॉटर सेल्स। तो बीच में एक सेप्टम यानी कि एक दीवार बन जाएगी और साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में चला जाएगा और इस तरह से सेल जो है दो डॉटर सेल्स में फिर डिवाइड हो जाएगा। इन मैनी बैक्टीरिया द न्यू सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड। काफ़ी सारे बैक्टीरिया के अंदर न्यू सेल वॉल बनती है। द बाइनरी फिशन इज अ रैपिड प्रोसेस एंड सेल अंडरगोज डिवीजन एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट्स। और सेल जो है इस बाइनरी फिशन के दौरान 20 से 30 मिनट के अंदर जो है सिंपली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ जो है बाइनरी फिशन का जो है तरीक़ेकार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। अब हम जिक्र करने वाले एक और तरीके को जिसका नाम है कॉन्डिया फॉर्मेशन, और उसके बाद लास्ट होगा हमारे पास जो कि बडिंग कहलवाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक और मेथड का जिक्र करने वाले हैं और उसका नाम है कॉन्डिया फॉर्मेशन। लाइक फंजाई, कॉन्डिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटेनियस बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइस एक्सेट्रा। तो जो फंजाई है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कॉन्डिया कहा जाता है, और यही सेम स्ट्रक्चर जो है कुछ फिलामेंटेनियस बैक्टीरिया के अंदर भी बनता है जिसका नाम है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइस बैक्टीरिया जो है उनके अंदर भी कॉन्डिया फॉर्मेशन हो रही है। कॉन्डिया क्या होते हैं, ये फिलामेंटेनियस बैक्टीरिया में है। फिलामेंटेनियस कौन से होते हैं, यानी कि जो दानों की सूरत में बैक्टीरिया हमें नजर आ रहे थे फिलामेंट्स की सूरत में, उनमें स्ट्रक्चर बन रहा होता है दानों की तरह से, वो कॉन्डिया स्ट्रक्चर कहलवाया जाता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्डिया अपीयर स्मॉल स्पोर सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम एट द अपेक्स ऑफ द फिलामेंट। तो फिलामेंट के अपेक्स पर, यानी कि फिलामेंट के जो ऊपर है चोटी पर, फिलामेंट्स की ऊंचाई पर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो स्पोर्स की तरह जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुदा है और उन्हें जो है कॉन्डिया कहा जा रहा है। द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट विच बियर्स कॉन्डिया इज कॉल्ड कॉन्डियोफोर। तो जो हिस्सा कॉन्डिया को रखे हुआ है उसे कॉन्डियोफोर कहा जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो है कॉन्डियोफोर कहा जाएगा जिस पर कॉन्डिया मौजूद है। आफ्टर मैच्योरिटी कॉन्डिया डिटैच एज अ फ्रेगमेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड जर्मिनेट ऑन अ suitable substratum to give rise to new bacterium।
तो जैसे ही ये बैक्टीरिया जो है बड़ा हो जाएगा और इसकी कौंडियाँ जो हैं अलग हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगे, हर कौंडिया जहाँ जहाँ पर गिरेगा एक बीज की तरह, वहाँ पर वो एक न्यू जो है बैक्टीरिया को ग्रो कर देगा। तो इस तरह से कौंडिया फॉर्मेशन के जरिए से भी बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, जिसको बडिंग कहा जा रहा है। बडिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम मेंबर्स ऑफ द प्लेक्टोमाइसीड्स, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो जो बडिंग है कुछ जानदारों में मिली है, जैसे कि एक है प्लैंक्टोमाइसेट्स और दूसरे हैं साइनोबैक्टीरिया। उनके अंदर जो है बडिंग का रिप्रोडक्शन का मेथड हमें मिला है। बडिंग क्या होती है, बड क्या होती है, याद रखिएगा। बड का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा पार्ट का ग्रो होना। एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो ग्रो होगा और फिर वो एक्स्ट्रा पार्ट जो है सेपरेट हो जाएगा, तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देगा। जिस तरह से आपने आलू में देखा है, एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि आलू के ऊपर मौजूद होता है, वो बड कहलवाएगा। वो जब हम जुदा कर देंगे या खुद से जुदा हो जाएगा तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा देगा। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इन बडिंग द बैक्टीरिया सेल डेवलप स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड। तो लिखा हुआ है कि बेडिंग के दौरान बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक स्मॉल स्वेलिंग होती है, यानी कि एक जगह से बैक्टीरिया का सेल जो है वो फूल जाता है, विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, जो कि आहिस्ते तौर से साइज में इंक्रीज हो जाता है। साइमल्टेनियसली द न्यूक्लिक मटेरियल अंडरगो डिवीजन। जब स्वेलिंग हो रही है, उस स्वेलिंग के टाइम पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो भी डबल होता जाएगा, वो भी डिवीजन करेगा। वेयर वन रिमेन्स विद द मदर सेल एंड द अदर वन विद सम साइटोप्लाज्म गोज टू द स्वेलिंग। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो रहा है, जो डीएनए डिवाइड हो रहा है, जो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, तो उसका जो कुछ हिस्सा है वो तो पेरेंट की सेल के साथ रहेगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है और साइटोप्लाज्म जो है वो और डीएनए ये चले जाएंगे स्वेलिंग के पास, यानी कि फूले हुए स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड द बड। ये जो फुला हुआ हिस्सा है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे बड कहा जाएगा। विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर बाय द पार्टीशन वॉल। तो इस तरह से फिर ये जो मदर सेल से बड जो है वो डिवाइड हो जाएगी और पार्टीशन वॉल के जरिए से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि बीच में से एक लेयर आ जाएगी जो दोनों को जुदा कर देगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रोडोमाइक्रोबियम बैक्टीरिया का जिक्र है। अब इसके अंदर कुछ आपको फूले हुए स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है। जो फूले हुए स्ट्रक्चर्स हैं ये बड है। अब ये बड आपको ज़्यादा नजर आ रही है। अब ये बड जो है, जो भी हिस्सा सेपरेट होगा, मिसाल के तौर पर ये हिस्सा सेपरेट होकर अलग चला गया, या ये हिस्सा सेपरेट होकर अलग चला गया, या ये हिस्सा सेपरेट होकर अलग चला गया, या ये हिस्सा सेपरेट होकर अलग चला गया, तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होती हैं बाय बड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइपोमाइक्रोबियम है, उसके अलावा वल्गेर है, उसके अलावा रूडोमाइक्रोबियम है, और उसके अलावा वनेलिया है। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बडिंग के जरिए से जो है वो अपने आप को ग्रो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो गया म्यूटेशन इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम जो है कॉन्जुगेशन और उसके अलावा बाकी मेथड्स को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।